सबसे बड़ा गरीब सुदामा की कहानी। हमारे भारतीय पुराणों और इतिहास में अनेक ऐसे विचित्र मिलते हैं जो हमें सच्ची मित्रता, भक्ति और त्याग का अर्थ सिखाते हैं। महलों और राजसी वैभव से दूर गरीब सुदामा का जीवन ऐसा ही एक उदाहरण है। उनकी गरीबी ने उन्हें छोटा नहीं किया, बल्कि उनकी श्रद्धा और सच्चे हृदय ने उन्हें महान बना दिया। यह कथा केवल दो मित्रों की नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और त्याग की अमर गाथा है। सुदामा का जन्म एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका घर कच्ची झोपड़ी थी, जहां छप्पर से वर्षा की बूंदें टपकती थी। पिता साधारण ब्राह्मण कर्मकांड करते थे और माता घर की गर्मी में भी ईमानदारी से पालन पोषण करती थी। बचपन से ही सुदामा का स्वभाव शांत, विनम्र और विद्या के प्रति लगाव रखने वाला था। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया और उन्हें संदीपन ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई नंदगांव के बालक कृष्ण से। कृष्ण धनवान नंद बाबा के पुत्र थे, परंतु उनके स्वभाव में अहंकार का नामो निशान नहीं था। गुरुकुल का जीवन सादगीपूर्ण था। सभी बालक समान वस्त्र पहनते, समान भोजन करते और गुरु के आदेश पर सेवा कार्यों में लगते। सुदामा और कृष्ण की मित्रता धीरे धीरे गहरी होती चली गई। कृष्ण हमेशा सुदामा को पढ़ाई में सहयोग देते और सुदामा भी अपने ज्ञान से कृष्ण को मदद करते। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही गुरु की सेवा करते। गुरु माँ ने एक बार शिष्यों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा और तूफान आ गया। सब शिष्य भागकर कहीं ना कहीं छिप गए, परंतु कृष्ण और सुदामा वहीं भीगे खड़े रहे और लकड़ियां सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे। पूरी रात दोनों भीगते रहे, मगर गुरु की आज्ञा का पालन किया। प्रातः जब संदीपन ऋषि आए तो उन्होंने दोनों की निष्ठा देखकर आशीर्वाद दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद सभी शिष्य अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण मथुरा फिर द्वारका के राजा बने। सुदामा अपने गांव लौटे और गरीबी से भरा जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा की पत्नी सुशील परम पतिव्रता स्त्री थी। वह मिट्टी के घर में रहती, परंतु पति के साथ हर कठिनाइयों में खड़ी रहती। दोनों के घर में कभी न कभी अन्न का दाना तक नहीं होता था। बच्चे भूख से रोते तो सुदामा उन्हें समझा देते कि भोजन भगवान का प्रसाद है, जब देंगे तभी मिलेगा। समय बीतता गया और गरीबी बढ़ती गई। सुदामा की पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, आपके बाल सखा कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलकर सहायता मांगेंगे तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है। सुदामा मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मित्रता का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता। मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं चाहूंगा, परंतु यदि उनका दर्शन मात्र हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। पत्नी ने अपनी बड़ी कठिनाइयों से पड़ोसियों से चावल के कुछ दाने उधार लिए और उन्हें एक छोटे से कपड़े में बांधकर सुदामा को कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दिए। सुदामा नंगे पैर, फटे कपड़े और दुर्बल शरीर के साथ द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वे इस दिन फिर मित्रता को गले लगाएंगे? यात्रा लंबी और कठिन थी, परंतु सुदामा का हृदय कृष्ण भक्ति से भरा था। उनके मन में कोई लोभ नहीं था, केवल अपने प्रिय सखा से मिलने की तीव्र उत्कंठा थी। द्वारका नगरी सोने चांदी से सजी थी। चारों ओर महलों की जगमगाहट थी। सुदामा उस वैभव को देखकर चकित रह गए। वे संकोच से भरे द्वारपालों के सामने खड़े हुए। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो द्वारपाल तुरंत भीतर समाचार देने लगे। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव जोड़ते हुए दरवाजे तक गए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंख से आंसू बहने लगे।
कृष्णा ने अपने मित्र को महल में ले जाकर स्वयं उनके पैर धोए और उन्हें राजसी आसन पर बैठाया। महल की रानियां आश्चर्यचकित थीं कि भगवान श्री कृष्ण इस निर्धन ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम क्यों लुटा रही हैं। परंतु कृष्ण के लिए सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि उनके हृदय का सखा था। कृष्णा ने हंसते हुए पूछा, सखा मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जा से झिझकते हुए वह छोटा सा पोटली आगे बढ़ा दिया। उसमें मुट्ठी भर चिवड़े पोहे चावल थे। कृष्णा ने प्रसन्न होकर पहला कवोर खाया, फिर दूसरा उठाने लगे कि रुक्मणी ने रोक दिया, क्योंकि उसी समय पूरा वैभव सुदामा के घर प्रकट हो रहा था। सुदामा संकोच में ही रहे। उन्होंने कृष्णा से कुछ नहीं मांगा। जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी अब एक भव्य महल बदल चुकी थी। अंदर उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सुख समृद्धि के साथ बैठे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब कुछ उनके सखा कृष्ण का वरदान है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता का आधार धन या पद नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता है। भक्ति और प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, परंतु कृष्णा ने सब कुछ दे दिया। इसका अर्थ है कि सच्चा भक्त मांगता नहीं, भगवान स्वयं उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं। धन्यवाद। सबसे